नमस्कार। जब हम आर्मी की बात करते हैं तो हमारे मन में दो तस्वीरें आती है। एक अफसर की जो आदेश देता है और दूसरा जवान जो उस आदेश को निभाता है। लेकिन क्या सच में अफसर जवानों को उसका अधिकार लेने देते हैं या उसको दबाकर रखते हैं? क्या जवानों की ज़िंदगी कठिन नहीं हुई है या कठिनाई से नहीं गुजरती है? क्या अफसरों को ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती है? सबसे ज़्यादा अफसरों को ही सुविधा ज़्यादा मिलती है। आज हम इसी पूरी सच्चाई को बिना किसी डर भय से आपके सामने मैं रखना पसंद करता हूँ। इंडियन आर्मी में दो मुख्य स्तर होते हैं। एक होते हैं अफसर और दूसरा होता है सोल्जर्स। सोल्जर्स में धीरे धीरे कोई लेंस नायक, कोई नायक, कोई लेंस हवलदार, कोई हवलदार, कोई नायक सूबेदार, कोई सूबेदार और कोई सूबेदार मेजर बन जाते हैं। वो रेजिमेंट लेवल में है और उनका यही होता है कि जो जितना चमचागिरी करके आगे बढ़ेगा उसी को स्टार दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है वहाँ के कंपनी कमांडर का, कंपनी रेजिमेंट 2IC और रेजिमेंट का CO के ऊपर में निर्भर करता है। अभी काम आप देख लीजिए। काम क्या है? जवान ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, ग्राउंड पर पूरा काम करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, कचरा भी साफ करते हैं, कचरा भी उठाते हैं। और अफसर क्या करते हैं? सिर्फ उसका नेतृत्व करते हैं, देखभाल। लेकिन वो अफसर भी नहीं करते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट है जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO। वही उनके आदेश पर आदेश दिया करते हैं। जोखिम सबसे ज़्यादा किसका है? जवान का। और जिम्मेदारी सिर्फ अफसर का। सुविधा सबसे ज़्यादा अफसर का और जवान को सुविधा नाम पर 0, सीमित। मतलब वो भी उनके आदेश पर, उनके अधिकार पर। और जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आदेश पालन, हाँ जी का नौकरी, ना बोल दिए तो घर। ये पूरी यूनिट उनके कंट्रोल में रहता है, अफसर के कंट्रोल में। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये सब जानते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सिस्टम भी जानता है। लेकिन सिस्टम क्या जानता है? ये देखिए, इंडियन आर्मी में ना कोई छोटा है ना बड़ा, हर कोई देश की सेवा कर रहा है। चाहे वहाँ पर सफाई वाला हो और चाहे वहाँ पर ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे ग्राउंड में राइफल चलाने वाला हो, सब सिर्फ आदेश का पालन करते हैं और सब एक बराबर है। लेकिन अफसर अगर साल में एक वर्दी उनका ख़राब हुआ तो जवान का आप सोच लीजिए कि साल में उसको 12 वर्दी ख़राब हो जाता है। कभी छुट्टी जाने में, कभी उनका सेवादार का इंटरव्यू में, कभी कुत्ता को घुमाने में, कभी टीरी जाने में, कभी कहीं पोस्टिंग जाने में, कहीं कोई किसी बात का अगर कोई नोक-झोंक होगी तो उसका पनिशमेंट के लिए इंटरव्यू में। इंटरव्यू तो हर हमेशा लगी हुई रहती है जवानों का। आज इसका इंटरव्यू, कल उसका इंटरव्यू, आज बड़े नेता आने वाले हैं, आज बड़े विधायक आने वाले हैं, या आज जिस रेजिमेंट के हों, चाहे जिस कोर के हों, वो बड़े VIP भी विजिट करते रहते हैं। और विजिट का बेनिफिट अफसर का है, जवान सिर्फ मुखौटा है काम करने के लिए। अभी आप देखिए, कंपनी का स्ट्रेंथ होता है 270, रेजिमेंट का स्ट्रेंथ होता है 750। उसमें काम कैसे कैसे होता है देखिए। लेफ्टिनेंट के लिए एक जवान सहायक, एक जवान रनर, एक ड्राइवर। जो सहायक होता है उसका काम क्या क्या होता है? जूता पॉलिश, ड्रेस साफ करना,
ड्रेस प्रेस करना, ड्रेस मेंटेनेंस करके उसमें तगमा लगा करके उनको उस जगह पर टांग करके रख देना। ये जवान उनका हर चीज़ का ये काम करता है। यहाँ तक कि वो नहा करके भी जो आते हैं उसका कपड़ा अंडरवियर तक भी वो जवान ही साफ करके सूखने के लिए डालते हैं। ऑफिसर सिर्फ उनका रनर हो गया वही, और वो भी चुने जाते हैं मनपसंद सारे जवान को खड़ा करके कि उसमें कौन अच्छा इनका रनर का काम करेगा, घर का देखभाल करेगा, इनकी अच्छी रख रखाव रखेगा। उसके लिए भी इंटरव्यू होता है। फिर आ गया कैप्टन। कैप्टन का काम क्या होता है? उसके लिए सहायक, रनर, गार्डनर, ड्राइवर, कुक, धोबी, बार्बर, सफाई वाले सब उनके लिए तैयार है। सब कंपनी से उनको अरेंजमेंट करके दिया जाता है, क्योंकि कंपनी का आदेश देने वाले वही हैं। आदेश देने वाले वो हैं, कार्यकर्ता कंपनी के जवान हैं। फिर आ जाते हैं कंपनी कमांडर बोलिए, कंपनी OIC बोलिए। उनका जो अगर शादी किए हुए हैं तो उनके बच्चों को घुमाने के लिए, उनके बीवी का नहाने के बाद कपड़ा धोने के लिए, इनका कपड़ा धोने के लिए, इनका कुत्ता को घुमाने के लिए, इनके बच्चों को भी घुमाने के लिए, पार्क तक ले जाने के लिए सारे काम करते हैं कौन? जवान। और ऑफिसर क्या करते हैं? जवान का वेलफेयर देखिए, छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए भी इंटरव्यू, उसका क्या परेशानी है वो सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उसके लिए JCO डिप्लाई किए हुए हैं, और JCO जवानों को दबा करके रखता है। जिसको आप लोगों ने सेलेक्ट करके बैठाते हैं कमीशन में, चुने हुए नामजद व्यक्ति को, जो कमीशन में जो अफसर बताएगा कि हाँ तो हाँ, और ना तो कहने का औकात ही नहीं है, क्योंकि वर्दी पहने हुए हैं और कसम खाए हुए हैं कि ना तो हम कभी बोलेंगे नहीं। हर जगह पर आप देखेंगे तो जवान पिसे जा रहे हैं, और ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आता है? ऑफिसर के ऊपर में आता है। वहाँ के जो रेजिमेंट के जो वहाँ के OC हैं, वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज हैं, और चाहे रेजिमेंट के जो CO हैं, कमांडिंग ऑफिसर, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अब आप देखिए कि इतना सब कुछ हो जाता है। ऑफिसर का काम है नेतृत्व करना, जवान का काम होता है ग्राउंड पर काम करना। ये सब ग्राउंड पे जो जितना काम है उनका सारा काम करना जवान का काम है। यह बॉस और वर्कर का रिश्ता नहीं है। ये सुन करके देखिए, ये शब्द आपको बहुत गहरा लगेगा। ये बॉस और वर्कर की रिश्ता नहीं है, लेकिन वर्कर तो फिर भी जो सिविलियन वर्कर आते हैं उन पर कमांड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्दी पहने हुए हैं उन पर इनका कमांड का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो वर्दी पहने हुए हैं, ये ऑफिसर है, वो ना नहीं कह सकता। लीडर और टीम का रिश्ता रहता है एक किताबों में, लेकिन ग्राउंड में आप जा कर के देखेंगे तो जीरो है। अगर कोई ऑपरेशन होता है तो ऑफिसर खुद आगे रहता है, ये सिर्फ कहने के लिए दिखता है, और जवान उनके साथ रहता है। जवान सबसे पहले आगे रहता है। आपने कई लड़ाइयाँ देखी होंगी, कई के बारे में भी जानकारी हुआ। ये दिखाते हैं सिर्फ पेपर में, जो ऊपर बड़े बड़े नेता जो बैठे हुए हैं उनको समझाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दबाव होता है? सच्चाई क्या है? हाँ, दबाव होता है, लेकिन क्यों? अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं। अनुशासन तो बना हुआ है ही जब ट्रेनिंग किया तब, लेकिन मुंह नहीं खोलने का अनुशासन।
आदेश तुरंत लागू करवाने के लिए, उसके लिए हर जवान तन मन धन से अपना शरीर को अर्पण कर देता है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में सेकंड का फैसला जरूरी होता है। क्षण में बोलने से जवान तैयार हो जाता है, लेकिन इसे दबाना कहना सच्चाई नहीं है, लेकिन ये 100% ये सच्चाई है। हाँ, अच्छा अफसर अपने जवानों का ध्यान रखता है। आपको 100 में, आज के डेट में, आज के कलयुग में 100 में कहीं 1-2 गिने चुने मिल जाएंगे। बुरा अफसर हर सिस्टम में होता है। बुरा अफसर तो हमेशा हर जगह पर होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में ही सीख करके आया है, ट्रेनिंग से पहले ही दे करके आया है। आर्मी में एक लाइन बहुत फेमस है, ऑफिसर्स ईट लास्ट, लेकिन अभी जो आप जो देखेंगे ऑफिसर्स ईट फर्स्ट, यानी ऑफिसर अपने जवानों के बाद खाते हैं, लेकिन ऑफिसर तो सबसे पहले खा करके सो जाते हैं। अब बात करते हैं जवानों को कहाँ कहाँ भेजा जाता है। बॉर्डर एरिया, येलो सी, येले सी, हाई एल्टीट्यूड, सियाचिन जैसे क्षेत्र, रेगिस्तान राजस्थान, जंगल नॉर्थ ईस्ट कश्मीर, फील्ड पोस्टिंग, हर जगह की अलग चुनौती होती है। ठंड चाहे 50 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं ज़्यादा हो, ऑक्सीजन सबसे कम कहाँ पर रहता है वहाँ पर भी, और परिवार से हमेशा दूर। ये ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन यही असली सैनिक की पहचान है। अब बात करते हैं जवान को क्या मिलता है। नौकरी की सुरक्षा, ये ऑफिसर के ऊपर में डिपेंड है। पेंशन, पुराने नियमों में जो पहले बाबा आदम में जो नियम बना करके गए हुए, उसी नियमों में दबा करके रखे हुए हैं। मेडिकल सुविधा सिर्फ दिखावा। कैंटीन और रेजिमेंट के सीओ के ऊपर में डिपेंड करता है। सम्मान, रिस्पेक्ट और सोसाइटी। सम्मान तो है, वर्दी से दिखता है कि सम्मान है, वर्दी पहने हुए गर्व होता है। ट्रेनिंग और स्किल। ट्रेनिंग तो जो एक जवान ट्रेनिंग करता है उसके बनिस्बत अगर आप कंपेयर कीजिएगा जवान का ट्रेनिंग और अफसर की ट्रेनिंग, अगर कभी जो देखने जाइएगा तो आपको एहसास होगा कि जवान एक जन्म से वो मर जाता है। जैसे ही वो जो वर्दी पहनने का शौक़ रख लेता है वो पहले ही मर जाता है, और मरे हुए को वो फिर से तैयार करता है। ये भी है अफसर के गाइडलाइंस पर। अब सच्चाई का दूसरा पहलू सुनिए। परिवार से दूरी, छुट्टियों की कमी। छुट्टी की तो कमी है ही, और 10 दिन की भी छुट्टी लेने के लिए जाइए तो आपको पहले कंपनी टू IC, पहले कंपनी सूबेदार, पहले CHM, फिर कंपनी सूबेदार, फिर आ जाएगा कंपनी टू IC, फिर आ जाएगा OC, उसके बाद आ जाएगा रेजिमेंट टू IC, फिर आ जाएगा CO। वहाँ तक का जो समय मिलता है, इतना इंटरव्यू के बाद, तब हाँ मिलेगा या ना मिलेगा उसके लिए भी धुकधुकी लगी रहती है। शारीरिक और मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा जवानों के ऊपर में है। वो हर हमेशा चिंतित और व्यथित रहता है। खतरा, रिस्क टू लाइफ सबसे ज़्यादा जवानों का है कि पता नहीं हाँ बोलेंगे तो कुछ नुकसान हो जाए, किसी से हमको मरवा देगा या सर्विस से निकाल देगा, नहीं तो कोई बड़ा पनिशमेंट दे देगा, नहीं तो यहाँ से कहीं और भगा देगा, कहीं दूसरे पोस्ट पर पोस्टिंग